नमस्कार। एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। चीन ने अचानक शंघाई के पास अपने हवाई क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद कर दिया है, वो भी पूरे 40 दिनों के लिए। और वजह कुछ नहीं बताई। ये एक ऐसा कदम है जिसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अलर्ट पर डाल दिया है, और आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे। तो सवाल सीधा और बहुत बड़ा है। क्या ये दुनिया की नज़रों के सामने ताइवान पर हमले की एक फुल स्केल ड्रेस रिहर्सल है? देखिए, ये सिर्फ एक एयर स्पेस बंद करने की बात नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इस कदम का असली मतलब क्या है और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं। तो आखिर इस अनाउंसमेंट में ऐसा क्या है जो इसे इतना शॉकिंग, इतना अनप्रेसिडेंटेड बना रहा है? अच्छा, तो हुआ ये कि एक नोटैम जारी हुआ। नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन। ये आप समझिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पायलट्स को बताने का कि भाई इस रास्ते पर कोई खतरा है, कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है या मिलिट्री एक्सरसाइज। नॉर्मली ये बिल्कुल आम बात होती है। लेकिन चीन का ये वाला नोटम ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यही वो बात है जो दुनिया भर में रेड फ्लैग्स खड़े कर रही है। तो क्यों, आइए देखते हैं। देखिए, दो बातें हैं जो इसे एकदम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी बना देती हैं। एक तो इसका साइज और दूसरा इसका टाइम। सबसे पहले समय, पूरे 40 दिन। सोचिए, नॉर्मल मिलिट्री ड्रिल कुछ घंटों की होती है या खींच खाच के कुछ दिन। 40 दिन, इसका मतलब साफ है ये कोई मामूली ड्रिल नहीं है। यहां कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कोऑर्डिनेटेड चल रहा है, कई फेजेस में। और फिर है इसका एरिया, 73,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये ताइवान के साइज से भी 2 गुने से ज्यादा है। इतना बड़ा नो गो जोन बनाने का मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि यहां जमीन, हवा और समंदर, तीनों सेनाओं का कोई बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? एक तरफ होती है नॉर्मल मिलिट्री ड्रिल, छोटी, कुछ समय के लिए, और सबको पता होता है कि क्यों हो रही है। और दूसरी तरफ है चीन का ये कदम, लंबा, बहुत बड़ा और पूरी तरह से मिस्टीरियस। और यही फर्क इसे इतना सीरियस बना देता है। तो ठीक है, अब आते हैं असली सवाल पर। इस बंद दरवाजे के पीछे आखिर चीन कर क्या रहा है? क्या तैयारी चल रही है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े स्केल पर सिर्फ मोस्ट एडवांस्ड और कोऑर्डिनेटेड वॉर एक्सरसाइजेज ही हो सकती हैं। हम बात कर रहे हैं ड्रोन झुंडों से हमले की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, जिससे दुश्मन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया जाए। नेवी और एयरफोर्स के बीच ऐसे कोऑर्डिनेशन की कि दुश्मन को एक पूरे इलाके से ही बाहर रखा जा सके। ये सब मॉडर्न वॉरफेयर की निशानियां हैं। और जब आप इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो एक ही तरफ इशारा करती हैं, ताइवान। ये सब ताइवान पर हमले की एक बहुत बड़ी रिहर्सल हो सकती है। इसे समझने के लिए हमें चीन की A2/AD स्ट्रैटेजी को समझना होगा, यानी एंटी एक्सेस/एरिया डिनायल। ये चीन की पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, आप कह सकते हैं, कोर है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा किला बनाना कि अगर कल को लड़ाई हो तो अमेरिका या उसके सहयोगी देश ताइवान की मदद के लिए आ ही ना पाए। तो इस एक्सरसाइज के जरिए चीन एक तरह से पूरी इन्वेजन चेकलिस्ट पर टिक लगा सकता है। पहला, हवा पर कब्जा करना। दूसरा, ताइवान को पूरी दुनिया से काट देना, एक तरह से नाकाबंदी। तीसरा, मिसाइल हमलों से की टारगेट्स को खत्म करना। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी A2/AD शील्ड को टेस्ट करना ताकि बाहर से कोई हेल्प ना आ सके। और हाँ, इस पूरी कवायद को हम प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बयानों से अलग नहीं देख सकते। उन्होंने साफ तौर पर 2027 की डेडलाइन रखी है कि तब तक ताइवान को कंट्रोल करने की मिलिट्री कैपेबिलिटी हासिल करनी है। तो ये एक्सरसाइज उस डेडलाइन की तरफ एक बहुत बड़ा और कॉन्क्रीट स्टेप लगता है। अब जरा इसकी टाइमिंग पर भी गौर करते हैं, क्योंकि ये शायद सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। देखिए, ये एक्सरसाइज ठीक उस वक्त हो रही है जब पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और दूसरे बड़े ग्लोबल इश्यूज पर है। तो क्या चीन इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा रहा है? बिना ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर के अपनी मिलिट्री मसल को फ्लेक्स कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो इस सबका मतलब क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अब नई रियलिटी क्या है? इसके जो असर हैं वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। पहली बात, इस इलाके में मिलिट्री टेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात, ताइवान स्ट्रेट, ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से है। सोचिए, ऐसी कोई भी नाकाबंदी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी को, हिलाकर रख देगी। तीसरी बात, ये ग्रे जोन वॉरफेयर का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। मतलब बिना जंग का ऐलान किए अग्रेशन से अपना काम निकालना।
और आखिर में ये यूएस, जापान और साउथ कोरिया के लिए एक सीधा सीधा मैसेज है कि चीन अब अपनी पावर यूज करने में जरा भी नहीं हिचकेगा। तो आखिर में बस इतना ही कि इसे सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज समझने की गलती नहीं की जा सकती। नहीं, ये एक ड्रेस रिहर्सल है, एक ऐसा पावर प्ले जो एशिया का स्ट्रेटेजिक मैप हमेशा के लिए बदल रहा है। और ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे दुनिया इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकती।